नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI ट्यूब में एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू है। इस वक्त नरानी कन्या उच्च विद्यालय के इस प्रांगण में है। अब हमारा मकसद है कि राज्य सरकार ने एक दिशा और गाइडलाइन जारी की है। वो गाइडलाइन है क्या कि शिक्षक द्वारा शराब पीने और पिलाने या शायद बेचने वालों पर निगरानी करना है। महिलाएं जो यहाँ जो शिक्षिकाएँ जो हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या राज्य सरकार ने इस तरह का जो दबाव दे रही है या वो शिक्षा से शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, ये तो बताएंगे शिक्षक और शिक्षिकाएं। क्योंकि अब जो है वो अब जो शराब कहीं भी बेची जाती है या पिलाने की व्यवस्था है तो टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। अब कहाँ तक सच्चाई है, हम उन शिक्षक शिक्षिकाओं से भी जानकारी लेते हैं। तो चलिए हम पूछते हैं लोगों से। हमारा नाम हुआ डॉक्टर दिलीप कुमार। सर ये पहले बताइए सर कि जो सरकार का नया जो दिशा निर्देश गाइडलाइन आया है कि अब शिक्षक जो हैं वो भी शराब निगरानी और शराब पीने वाले पर नकल कैसे कर जानकारी दें। शिक्षक ही ऐसे हैं कि सभी जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर वो जिस प्रकार से भी सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है उस प्रकार से काम करने में सक्षम है, इसलिए टीचरों को ये काम दिया जाता है। क्या आपको नहीं लग रहा है सर कि शराब पकड़ने वाले भी तो दिक्कत है? तो हम नहीं बोल सकते हैं, काहे कि हम उनके अधीन में हैं, तो इसलिए तो कुछ इस तरह का नहीं बोल सकते कि ये अच्छी बात है कि नहीं। मगर हम लोग किसी को भी सार्वजनिक जगह में शराब नहीं पीनी चाहिए, बस इतना ही हम तो आम लोगों को भी कहा गया है जागरूक फैलाने के लिए। कोई भी और किसी को भी ये मैं बोलूँगा कि भाई शराब पीना बुरी बात है। ठीक है, क्या नाम है? नीता शाहदुराम। ये मैडम अभी सरकार का जो गाइडलाइन नई जो आई है कि शिक्षकों को भी शराब पीने वाले और बेचने वालों पर निगरानी करेंगे, क्या लग रहा है? ये तो सही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है सही है। जहाँ तक है हमें भी सहयोग करना चाहिए। जिस तरह से शराब बंदी का कहा जा रहा है कि बंद है, लेकिन हर मोहल्ले हर गली जहाँ तक मिल रहा है शराब, उस पर कार्रवाई होते हुए भी एक तरह से नहीं कार्रवाई हो रही है। धड़ल्ले से बिक भी रहा है, धड़ल्ले से इंसान पीने वाला पी भी रहा है। लेकिन प्रशासन जहाँ तक है अपनी प्रक्रिया और अपना जो है जिस तरह से वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह फलीभूत नहीं हो पाया है। जहाँ तक हम लोग की बात है, जैसे कि हम पढ़ाई लिखाई के बाद बच्चों को तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोग भी जो सहयोग करना चाहिए वो हम लोग सहयोग करेंगे। ये हमको लगता है कि सही है। मतलब सही है तो निगरानी करना है। निगरानी ऐसा करना है कि घर घर जाके नहीं, बच्चों को बताएं, कि बच्चों को समझाएं कि किस तरह से अपने गार्जियन पे जहाँ तक मोहल्ले है उस तरह से वो संपर्क करें। बच्चों के द्वारा हम संदेश भिजवाएं, ये ना कि हम उनके घर जाके हर घर जाके हम बताएं। इस तरह से ना हो के बच्चों के जरिए हम संदेश पहुँचाएं। थैंक यू। ये बताइए सर कि जो सरकार का जो गाइडलाइन जो आया है, सरकार का अक्सर गाइडलाइन आता रहता है, अब शिक्षकों पर आया है गाइडलाइन क्या कि अब शराब पीने वाले और बेचने वाले पर निगरानी करना है। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार शिक्षकों पर भी दबाव दे रही है? नहीं, शिक्षकों पर तो समाज का दायित्व है ही, और एक बढ़िया समाज का निर्माण करने में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे मदद सरकार की करनी चाहिए, परंतु पठन पाठन के बाद अगर कोई समय या उस माहौल में बच्चों पर अगर उनके माता पिता को समझाने के लिए अगर कोई ऐसा माहौल बनता है तो हम लोग समझाएंगे, बताएंगे बच्चों को कि अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है या आसपास पड़ोस में इसकी वजह से कोई आपको परेशानी हो रही है तो कृपया हम लोगों को बताएं, ताकि समाज के निर्माण में हमारा भी योगदान हो। क्योंकि जनता लोग के पास तो वैसे भी जानकारी है कि भाई वो बतलाते हैं शराब पी रहे हैं या बेच रहे हैं, उनको जानकारी रहे, तो उसमें शिक्षक को भी तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं, शिक्षक भी समाज के अंग हैं जी। तो ऐसी स्थिति में हमारा भी दायित्व बनता है कि शिक्षक के होने के नाते, एक इंसानियत के नाते, एक समाज में रहने के नाते जो मेरा दायित्व है उसको भी निर्वाह हमें करना चाहिए। तो सरकार के पक्ष में है? पक्ष में ही कहा जाए, इसलिए कि मेरा भी काम है कि सरकार की सेवा में, सरकार के द्वारा जो आदेश आता है और अगर जहाँ तक हम कर सकते हो सरकार की मदद मुझे करनी चाहिए।